नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि प्रसव के उपरांत जच्चा बच्चा का पीएनसी यानी कि पोस्ट नेटल केयर किस प्रकार से अनमोल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जन्म के बाद किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण किस तरीके से अनमोल एप्लीकेशन में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम डाटा एंट्री के इस सेक्शन को खोलते हैं। उसके बाद शिशु देखभाल वाले सेक्शन को खोलते हैं। इसमें हमें दूसरे नंबर पर शिशु देखभाल मिल जाता है, इसे हम खोलते हैं। उसके बाद उस बच्चे को उसकी माता के नाम से हम सर्च करते हैं। आने के बाद उसकी जन्म तिथि हमें दिख जाती है, हम इसको खोलते हैं। यहाँ पर शिशु का जो RCH ID होता है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है, वो हमें मिल जाता है। अब RCH रजिस्टर में शिशु का क्रमांक मान लेते हैं इस वित्तीय वर्ष में ये जो शिशु है उसका क्रमांक 10वां है, तो यहाँ 10 हम लिख देते हैं। उसके बाद जन्म का दिनांक बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अपने से आ जाता है, हम चाहें तो बदल भी सकते हैं। उसके बाद पंजीकरण का दिनांक मान लेते हैं ये जो बच्चा है ये अपने जन्म के 42 दिन बाद जो फर्स्ट डोज दिया जाता है उसमें उस तारीख को आता है, तो इसका पंजीकरण NMDD के द्वारा किया जाता है। तो ये बच्चा 42वें दिन या 42 दिन के बाद यानी कि जब फर्स्ट डोज लेने आता है उस समय NMDD इसका रजिस्ट्रेशन करती हैं। तो मान लेते हैं ये जिस दिन आता है डोज लेने वो तारीख 4 अप्रैल 2018 की होती है। तो हम यहाँ 4 अप्रैल 2018 की तारीख लिख देते हैं। उसके बाद इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वित्तीय वर्ष आ जाता है। शिशु का नाम अगर हम चाहें तो यहाँ से शिशु का नाम बदल भी सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ घसकते हैं और नीचे जाने के बाद हम यहाँ शिशु की तस्वीर ले सकते हैं, लेनी है तो, अन्यथा इसे हम सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम शिशु का पंजीकरण कर सकते हैं। शिशु का पंजीकरण करने के बाद अब हम जानेंगे कि शिशु की ट्रैकिंग किस तरीके से अनमोल एप्लीकेशन में की जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं शिशु देखभाल के ठीक नीचे शिशु ट्रैकिंग का हमें ऑप्शन दिखता है, हम इसे खोलते हैं। उसके बाद यदि हमने बच्चे का नाम कोई रखा है तो बच्चे के नाम से सर्च करते हैं, अन्यथा उसकी माँ के नाम से हम सर्च करते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं उस बच्चे का नाम आ जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें यहाँ एक लाल झंडा दिखता है और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखता है। ये जो लाल झंडा है वो हमें ये बताता है कि शिशु जो है इसकी कोई अभी ऐसी प्रक्रिया है जो कि पूरी नहीं की गई है, तथा ये जो पीले रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है ये हमें ये बताता है कि शिशु का अभी ये जो डेटा है वो अनमोल एप्लीकेशन पर सिंक नहीं हुआ है। चलिए अब हम जानते हैं कि शिशु की ट्रैकिंग किस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं हमें फर्स्ट बेबी और बढ़िया की ट्रैकिंग करनी है, इसे हम खोलते हैं। जैसे ही हम खोलते हैं भेंट का तारीख हमसे पूछता है। मान लेते हैं जो भेंट की तारीख है इसकी, यहाँ ऊपर में हमें पहले भेंट की जो तारीख है वो दिखाता है 4 अप्रैल 2018। ये तारीख हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। अब यहाँ भेंट की तारीख हम दिखाते हैं। मान लेते हैं ये बच्चा हमें 4 अप्रैल 2018 को मिला है, तो हम 4 अप्रैल 2018 का चुनाव करते हैं। उस समय शिशु का वजन कितना है हम चाहें तो भर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अब उसके बाद इस शिशु को उस दिन क्या सेवाएं दी गई, तो मान लेते हैं इस शिशु को 4 अप्रैल के दिन जो सेवाएं दी गई थी वो इसका फर्स्ट डोज था, वो डोज हम इसे यहाँ से दे सकते हैं। उसे उस दिन OPV की डोज दी गई थी, पेंटावॉलेट दी गई थी, रोटा, IPV और PCV। जैसे ही ये सारे विवरण को हम दर्ज कर लेते हैं हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ हमें ध्यान देना है कि क्या टीका के पश्चात कोई प्रतिकूल परिणाम दिखे हैं। अगर दिखा है तो हम हाँ पर टिक करेंगे, नहीं दिखा है तो नहीं पर कर देंगे। उसके बाद हमें केस बंद का एक ऑप्शन आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑप्शन है। अगर हम इसे हाँ पर करते हैं तो 3 ऑप्शंस खुल के आते हैं। बंद होने का कारण क्या है, क्या बच्चे की मृत्यु हो गई है, प्रवासी है या पलायन कर गया है या फिर अन्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अनमोल एप्लीकेशन में एक बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है और वो ये है कि यदि बच्चा
कुछ समय के लिए अपने घर से प्रवासी हो जाता है, यानी कि राज्य में कहीं और चला जाता है, तो यहाँ से एनएम केस बंद करने वाले पर दबा करके हाँ करके केस बंद होने का कारण प्रवासी अगर कर देती हैं और सेव का ऑप्शन दबा देती हैं, तो ये जो लड़का होगा इनके एरिया से निकल जाएगा। और ये लड़का जिस भी एरिया में जाएगा, यदि इसकी माता के द्वारा वहाँ इस बच्चे की सेवाएं प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो इसकी माता वहाँ की एनएम के माध्यम से मिल कर के इस बच्चे का री रजिस्ट्रेशन अनमोल एप्लीकेशन में करवा सकती हैं। अभी ये बच्चा प्रवासी नहीं हुआ है तो हम नहीं वाले ऑप्शन पर दबाएंगे। टीकाकरण के पश्चात कोई प्रतिकूल परिणाम इसे नहीं दिखे हैं तो हम नहीं वाले ऑप्शन पर दबाएंगे और सेव कर देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे का ट्रैकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।